राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इथोलॉजी में ही एक टॉपिक हमारा एनिमल बिहेवियर के अंदर हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन पैटर्न्स। कम्युनिकेशन पैटर्न्स के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन पैटर्न्स, कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसा कि कम्युनिकेशन वर्ड जो होता है, नॉर्मली हम जो बात करते हैं एक दूसरे को, अपने जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, जो हमें बताना होता है, कोई बात जो हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास या सिग्नल्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं, हमारी वॉइस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। हम नॉर्मली जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। तो कम्युनिकेशन नॉर्मली होता है कि अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, हमारे अंदर जो कोई पर्टिकुलर बात है उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जिस तरीके से हम पहुंचाते हैं, उन चीजों का जो ट्रांसफर एक दूसरे के थ्रू होता रहता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं जिनके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपनी फीलिंग्स उसको शेयर करता है। तो इसके अंदर हम मोस्टली जो है 4 टाइप के कम्युनिकेशन पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ऑडिटरी कम्युनिकेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, मोस्ट सिंपल और मोस्टली हमें देखने को अपने आसपास ऑडिटरी कम्युनिकेशन जो मिलता है, उसके अंदर क्या होता है कि वॉइस के थ्रू सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को वॉइस के थ्रू सिग्नल्स देता है, जिसके अंदर हम ये मोस्टली फिशेज में, एम्फीबियंस के अंदर, हमारे मैमल्स के अंदर हो गया, रैट्स वगैरह के अंदर, मंकीज के अंदर, मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये ऑडिटरी कम्युनिकेशन जो होता है वो देखा जाता है। इसके अंदर हमारा आता है कम्युनिकेशन थ्रू वॉइस, जो हमें सुनाई दे सके, वो कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है। इसके अंदर जैसे आ गई अलार्म कॉल्स, मंकीज के द्वारा भी दी जाती हैं, बर्ड्स के द्वारा भी दी जाती हैं, एक्सेट्रा। फिर इसके अंदर आ जाएगा जैसे हमारा इकोलोकेशन जो होता है। इकोलोकेशन का फिनोमिना जो होता है, एक हाई वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, जिसके थ्रू आगे का सिग्नल जो होता है वो सेंड करता है या फिर दूसरी साइड से इसको सिग्नल्स रिसीव होते हैं। इसके अंदर हमारे आते हैं बैट्स हो गई, वेल्स हो गई। इसके अलावा ऑडिटरी कम्युनिकेशन के अंदर जो हम होते हैं, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम ऑडिटरी कम्युनिकेशन के अंदर देखने को हमें मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे अलार्म कॉल्स हो गए, जो कि कोई डेंजर अगर आता है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो वो बहुत लाउड वॉल्यूम क्रिएट करके वॉइस के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म को अवेयर करते हैं डेंजर के बारे में, जिसके अंदर हमारे मंकीज, बर्ड्स हो गए। फिर आता है इकोलोकेशन जो होता है, एक हाई वाइब्रेशन साउंड जो प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिग्नल्स के तौर पे। उसके अंदर हमारे आते हैं बैट्स एंड वेल्स वगैरह जो हो गई। फिर इसके बाद आता है जैसे चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स हो गया, फ्रॉक्स वगैरह के अंदर क्रॉकिंग साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, या उनकी स्पेसिफिक फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए जो मेल फ्रॉक्स है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बार्किंग ऑफ डॉग हो गया, एक्सेट्रा। ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे ऑडिटरी कम्युनिकेशन के अंदर हम देखते हैं। इसके बाद सेकंड कम्युनिकेशन जो आता है वो हमारा आता है विजुअल कम्युनिकेशन।
विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर मोस्टली क्या होता है, वो सिग्नल्स आते हैं जिनको हम सुन नहीं सकते लेकिन जो हम देख सकते हैं। देखकर हमें अंदाजा उस चीज का लग जाता है कि हाँ ये कुछ चीज दूसरे ऑर्गेनिज्म को समझाने की कोशिश कर रहा है, इसका कोई सिग्नल है जो ये सामने वाले ऑर्गेनिज्म को देख रहा है। उसके अंदर हमारे आते हैं विजुअल सिग्नल्स। तो विजुअल सिग्नल्स के अंदर जो होता है मोस्टली जैसे पीकॉक डांसिंग हो गया, इसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर जो डॉग्स होते हैं, वॉल्स होते हैं, ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, या फिर एग्नोस्टिक आप इसे बोल सकते हो, एग्नोस्टिक बिहेवियर ड्यूरिंग कोर्टशिप। मूविंग देयर टेल, बाइटिंग भी करते हैं ये लोग, lie on back, rubbing body, एक्सेट्रा। कुछ विजुअल जो कम्युनिकेशन होता है वो इस टाइप से, जो वॉल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनके कोर्टशिप पीरियड के दौरान जो फीमेल होती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एग्नोस्टिक बिहेवियर वहां पे शो करते हैं। अपनी टेल को, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स जो होते हैं, हम उनको अगर खाना डालने जाते हैं वो अपना बिहेवियर शो करने के लिए अपनी टेल को मूव करते हैं, टिल्ट करते हैं। तो वो बिहेवियर जो विजुअल कम्युनिकेशन के तौर पर लिया जाता है। फीमेल्स को बाइट करके, उनके कोर्टशिप पीरियड के दौरान जो होते हैं वो फीमेल्स वगैरह को बाइट भी कर सकते हैं, अपने बैक पे लाई करना। आपने देखा होगा कई बार जो कैट्स होते हैं, डॉग होते हैं, ये जो होते हैं कंप्लीटली अपनी बैक पे जमीन के ऊपर लेट जाते हैं, रोल करते हैं। तो ये सारे कुछ कम्युनिकेशन के पैटर्न्स होते हैं, ये हम विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो होता है वो पोस्चर एंड जेस्चर, जेस्चर के अंदर फेस एक्सप्रेशंस आते हैं। ये सारे कुछ, या फिर इरेक्शन ऑफ पाइप, ये सारे कम्युनिकेशन के पैटर्न्स होते हैं, ये विजुअल कम्युनिकेशन के होते हैं। इसको दो फॉर्म में हम बांट सकते हैं, एक होता है बैजेस एंड दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डिस्प्ले विजुअल। बैजेस के अंदर जो होता है वो बैजेस के अंदर जो होता है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। एंड डिस्प्ले के अंदर जो होता है वो बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। जो बैजेस के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज, विजुअल के अंदर हमें कलर पैटर्न्स भी जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट हो जाते हैं पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे, जैसे कैमोफ्लेज जो हो गया, उसके अंदर कलर पैटर्न चेंज होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलार्म देने के लिए। वो कई ऑर्गेनिज्म हमारे ऐसे होते हैं जो सामने वाले ऑर्गेनिज्म को ये दिखाने के लिए कि वो टॉक्सिक है, हार्मफुल है, अपने कलर को बहुत एग्रेसिव कलर, वायलेंट कलर जो दिखाते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, डार्क येलो, ब्लैक कलर हो गया, ऐसे कलर वो शो करते हैं। उनके कोर्टशिप पीरियड के दौरान जो होता है उनका कलर अलग होता है, जैसे 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैकफिश जो होती है वो कोर्टशिप के दौरान जो होता है उसका कलर वेरी करता है, डिफरेंट होता है। तो ये कुछ विजुअल कम्युनिकेशंस के एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद थर्ड जो हमारा कम्युनिकेशन आता है वो होता है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू स्पेशीज एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेट थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
जिसके अंदर मोस्टली जो होती है वो हमारी टॉर्पेडो फिश आती है। इलेक्ट्रिक रे इसको बोला जाता है। दूसरी जैसे ग्लास नाइफ फिश जो होती है वो भी इसका एग्जाम्पल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के। तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है उसको यूज करते हैं, उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। तो जिसके हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे फिश भी इसको कहा गया है, एंड ग्लास नाइफ फिश जो होती है वो इसका एग्जाम्पल होती है। एंड लास्ट जो हमारा होता है फोर्थ कम्युनिकेशन वो होता है केमिकल कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए केमिकल्स रिलीज करते हैं। रिलीज केमिकल्स कैन बी स्मेल्ड और स्मेल किया जा सकता है इनको। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है कम्युनिकेशन की। केमिकल कम्युनिकेशन के अंदर जो होते हैं वो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसको नाम दिया जाता है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स टर्म जो होता है इन केमिकल्स को दिया जाता है। फेरोमोन्स एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी से रिलीज होते हैं और जिनको दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब स्मेल किया जाता है तो वो उसके थ्रू सिग्नल ट्रांसफर यहाँ पे किया जाता है। फेरोमोन्स के जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के अंदर देखते हैं, जिसमें एंट्स हो गई, टर्माइट्स हो गए, बॉम्बेक्स मोराई जो है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। जो हमारे डियर होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है, एंटेलोप्स में भी मिलता है, लॉयंस में भी मिलता है, एक्सेट्रा। लॉयंस हो गए, डॉग्स हो गए, कई एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी टेरिटरी को उसकी बाउंड्री बनाने के लिए वहां पे यूरिन अपना रिलीज करते हैं या कुछ केमिकल्स वहां पे रिलीज करते हैं। उस केमिकल को स्मेल करके स्निफ करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये अंदाजा लगता है कि हाँ यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म की टेरिटरी है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे केमिकल कम्युनिकेशंस के। और उसके बाद जो फेरोमोन्स टर्म है वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। तो ये जो आज का टॉपिक था हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न, 4 टाइप के कम्युनिकेशन पैटर्न्स के बारे में हमने स्टडी की। आई होप आपको कम्युनिकेशन पैटर्न समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।